हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। क्लास 8th में मैथ में एक टॉपिक है, इसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है इसे हम समझते हैं कि जैसे समझ लो डिस और ये काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में गिनना या उसी की गणना करना। लेकिन जब लगाया है डिस मतलब उसको छोड़ना है। जैसे लाइक मतलब लाइक करते हैं, डिसलाइक मतलब लाइक नहीं करते हैं। इसी में काउंट मतलब काउंट करते हैं, डिस्काउंट मतलब जिसे हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं डिस्काउंट को छूट या बट्टा। इसमें हम 2-4 टर्म यूज करेंगे। ये सिर्फ वैसे है जैसे परसेंटेज में लॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड है। जैसे समझो हम एक वर्ड लाएंगे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है जैसे भाई कोई चीज़ तुम खरीदने जाते हो, कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा होता है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या हिंदी में कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, तो वो मार्क प्राइस, उसको हम लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हैं। वो मैक्सिमम प्राइस है कि इससे ऊपर से कोई वस्तु बेची नहीं जा सकती है। अब सपोज दैट तुमने कोई वस्तु खरीदने गए, दुकान पर गए, उसने बताया भाई उस पर कितना प्राइस पड़ा था, 500। कितना पड़ा था, 500। तुमने कहा भैया यार 500 रुपये इस पर तो मूल्य पड़ा है, हम 500 की थोड़ी ना खरीदेंगे, हमें कुछ इस पर छूट उठ दीजिए तो हम खरीदेंगे। तो दुकानदार ने सोचा ये जो 500 उस पर रेट पड़ी है इसी को हम बोलेंगे मार्क प्राइस। ठीक है, यही है तुम्हारा मार्क प्राइस। अब तुम कहे नहीं भाई हमें इस पर छूट दीजिए, तुमने कहा नहीं भाई, तो दुकानदार ने सोचा समझा कि यार कितनी छूट दे दें, तो उसने अपने हिसाब से क्या किया, 50 रुपये छूट दे दी उसने। 50 रुपये, जो ये 50 रुपये दिए हैं ना, यही है तुम्हारा डिस्काउंट। कहा भाई 50 रुपये का हम डिस्काउंट कर देंगे। अब क्या तुम बड़े खुश हो गए, अरे भैया हमें तो छूट मिल गई, लेकिन उसने नफ़ा ले लिया है, प्रॉफिट उसने ले लिया है, बिना प्रॉफिट के कोई कुछ देगा नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, 50 रुपये तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम्हें कितने में वो कोई वस्तु मिली, तुम्हें मिली जाकर वो 450 की। देखो 50 रुपये ये कौन से था, मार्क प्राइस, ये तुम्हारा है डिस्काउंट। और ये तुम्हारा हो गया, इस पर क्या मिली, वस्तु की बिक्री हुई, ये हो गया सेलिंग प्राइस मतलब छूट मिलने के बाद, डिस्काउंट मिलने के बाद उस वस्तु की कितनी कीमत हुई, उसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। अब ये भाई 50 रुपये जो था उसने कर दिया डिस्काउंट। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु हम खरीदते थे 500 रुपये की, बेच देते थे 450 रुपये की, तो उस पर लॉस कैसे हम निकालते थे, उसका परसेंटेज 50 न्यूमिनेटर में, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते थे। उसी तरीके से हम डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो डिस्काउंट का परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, उसका हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे डिस्काउंट कितना मिला है हमें, ऊपर हम डिस्काउंट लिख लेंगे, और क्या करेंगे, नीचे हम लिख लेंगे मार्क प्राइस, जिसे हम MP बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश मत याद रखना, मार्क प्राइस। ठीक, मार्क प्राइस MP मत समझना, मतलब मध्य प्रदेश। इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। ये तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये एक फार्मूला तुम्हारा मिला जाकर। ठीक है, अब हम मार्क प्राइस निकालने का भी एक फार्मूला हम बता सकते हैं। मैथ में IQ ज़्यादा रट्टा कम लगाया करो। देखो क्या करना है, मार्क प्राइस लाएंगे। मार्क प्राइस का फार्मूला क्या होगा, मार्क प्राइस याद कर लो, वैसे फार्मूला बहुत कम यूज करेंगे, दिमाग से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मार्क प्राइस का फार्मूला लिख लीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये तुम्हारा हुआ एक फार्मूला, किसका, मार्क प्राइस का। और मार्क प्राइस हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा एक मार्क प्राइस का, डिस्काउंट है ये। ठीक है, डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस हो गया। और दूसरा मार्क प्राइस ऐसे निकाल सकते हैं, देखो MP इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। यही तो होगा भाई, क्यों, देखो जब तुम्हारा MP कितना था, मार्क प्राइस था 500, उसमें डिस्काउंट कर दिए 50 रुपये, तुम्हें मिला कितने में, 450। 450 क्या था, सेलिंग प्राइस क्या थे, 450। उसमें हमने क्या किया, डिस्काउंट को जोड़ दिया। मार्क प्राइस में हमने, सेलिंग प्राइस में हमने डिस्काउंट को जोड़ दिया, तो तुम्हारा बन गया मार्क प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हम इन फार्मूलों का कुछ ना कुछ यूज करके क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे। इस पर हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस लगवाएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन
कैसे चल है, इसको कैसे लगाएंगे, देखो द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 5,000 रुपये। मतलब एक फैन है, उसका जो MRP है, उसका मार्क प्राइस है, लिस्टेड प्राइस जो है वो 5,000 रुपये है। आ मैन गिव 20% डिस्काउंट ऑन इट। एक आदमी ने क्या किया, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। अब बताना है कि उसने कितना डिस्काउंट दिया और उसका अब सेलिंग प्राइस क्या होगा जाकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, उसका MP कितना दिया है, MP मीन्स मार्क प्राइस, ठीक है। MP इक्वल टू कितना है उसका 5,000, कितना है 5,000 रुपये। अब उसने डिस्काउंट कितना दिया, परसेंटेज में दे दिया। देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया उसने परसेंटेज में दे दिया 20%। अब कोई भी नंबर है, अगर उसका हमें इतने परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, वो तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। देखो अब इसका 5,000 का हमें 20% निकालना है, तो हमें टोटल डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट मतलब कि ये तो तुम्हारा परसेंटेज है। अब क्या करेंगे हम, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 20% जहाँ कहीं भी परसेंटेज आ जाए, मतलब 100 से कुछ ना कुछ लफड़ा भैया जरूर है, पर मतलब यूरी सेंट मतलब 100, तो यहाँ पर 20% है, तो हम 20% क्या क्या लिखेंगे 100, 20% बाई 100। तो ये देखो क्या है, मार्क प्राइस ये MP मल्टीप्लाई बाई 20 जो उसका डिस्काउंट परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100। अब क्या करेंगे, इसको हम काट पीट देंगे, कैंसिल। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1000। मतलब कि उसको 5,000 पर 20% का जब छूट दिया गया तो उसका जो सेलिंग प्राइस टोटल डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ 1,000 रुपये का। मतलब कि 5,000 पर उसको 1,000 का डिस्काउंट दिया गया, जो कितना परसेंटेज था 20% था। अब पूछ रहा भैया सेलिंग प्राइस बताओ, तो हमने क्या बताया था, MP इक्वल टू क्या बताया था, मतलब मैक्सिमम प्राइस इक्वल टू क्या बताया था, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बताया था कि नहीं। अब क्या है, अब हमें MP तो हमें पता है कितना है 5,000, तो हम 5,000 यहाँ पर रख लेते हैं। SP निकालना है हमें सेलिंग प्राइस, तो SP हम निकाल ही रहे हैं भैया। डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना है, ये वाला माइनस करेंगे। देख लो यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ से हम टोटल डिस्काउंट जो रुपयों में है ना उसको यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 प्लस कर दिए। अब SP इक्वल टू क्या होगा, देखो 5,000 और ये प्लस वाला इधर आया 1,000 इक्वल टू SP इक्वल टू क्या बना जाकर 4,000 रुपये। मतलब कि उसका टोटल डिस्काउंट हुआ 1,000 रुपये और उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ, उसको वस्तु जो मिला, फैन जो मिला वो 4,000 रुपये की मिली। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन लगाएंगे। इस पर एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लगवा देते हैं। अब क्वेश्चन है इसमें क्या बताएगा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4, यानी कि 4,000। एक आइटम को, ये आइटम, ठीक है, आइटम का जो मार्क प्राइस है वो 4,000 रुपये है। और उसने क्या किया, एक आदमी ने उसको कितने में खरीद लिया, 2,500 रुपये में भाई खरीद लिया। अब बताना है कि उसका परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ, तो उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है। मार्क प्राइस उसको दिया है 5,000 रुपये, किसका, आइटम का जो मार्क प्राइस है वो 4,000 रुपये है, ठीक है, सॉरी 4,000 रुपये। अब क्या है, उसने कितने में खरीद लिया उसको 2,500, 2,500, 2,500 रुपये में उसने खरीद लिया। मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये है ना 2,500 रुपये। और तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो पहले टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 4,000 में से, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 2,500। यही तो होता है डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये कितना होगा जाकर 1,500, मतलब 1,500 रुपये, 1,500 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला। अब इसको निकालना है तुम्हें परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट में क्या होता है, टोटल डिस्काउंट मार्क प्राइस
मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें टोटल डिस्काउंट कितना है 1500 रुपये, 1500। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है उसने 4000 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ये कर गया गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक, कैंसिल। ये 2 से कटा, ये कितना हुआ 75 हुआ। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 7.5%। इतना उसका टोटल परसेंटेज डिस्काउंट हुआ। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे।